हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, कब किस शेयर को बाई करना चाहिए, कब उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है, कहाँ पे उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढी जाती है। तो उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कोई भी शेयर जब सर्ज करता है, एक अच्छी रैली करता है, तो यूजुअली हम उस रैली के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन हम उस रैली के पहले का कारण नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उसमें ऐसी क्या न्यूज़ फैक्टर इन होके आ रही है जिसकी वजह से शेयर में एक रैली होने वाली है और उस समय पर उसमें एक पोजीशन बनाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें टीसीएस के शेयर की अगर बात की जाए तो उसको 3000 से 3300, फिर 3600 और फिर जा कर के वो 4000 की रैली करता है टीसीएस के शेयर में ये जो रैली है ये Q2 के रिजल्ट को लेकर के थी। काफ़ी स्पेकुलेशंस थे। देखिए, ये जो रैली थी ये बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशंस थे कि आईटी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। नो डाउट आईटी का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 सालों में एक बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिखने वाली है आईटी के शेयर में। लेकिन वहाँ पे कोई जो नंबर थे वो क्लियर नहीं थे। नंबर का सिर्फ एक स्पेकुलेशन था और जब नंबर सही नहीं आए तो वहीं पे शेयर की पिटाई हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए, ये एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक शेयर पे, जब उस शेयर ने अपने नंबर, सेल के नंबर जब उन्होंने रिलीज़ किए थे, और वहाँ पे ही मैंने कहा था कि इस शेयर को भी बेचना मत। इनफैक्ट मैंने 4200 का उसका उस समय पर पे प्राइस चल रहा था और मैंने वहाँ पे भी ये बोला था कि इफ़ यू वांट टू मेक योर पोजीशन तो उस शेयर प्राइस पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कंपनी ने अपने सेल्स के नंबर दिए थे, वहाँ कोई स्पेकुलेशन नहीं था, वहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड नंबर्स थे। फिर उसके बाद ही 2-3 दिन बाद जब उसके नंबर्स रिलीज़ हुए, उसके बाद इस शेयर में रैली शुरू हुई और ये शेयर आज की डेट में 5300 के प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट शेयर की। डीमार्ट ने अपने नंबर्स रिलीज़ किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेस्ड ऑन सेल्स जो ब्रोकर हाउसेस के यहाँ पे एस्टिमेशन थे वो थे कि रेवेन्यू जो है तो लगभग 46% अप होने वाला था। सेल्स के नंबर आए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप रेवेन्यू के नंबर देखते हैं और वो एकदम 46% ही इस बार डीमार्ट ने पोस्ट किए हुए हैं। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने 132% का एस्टिमेशन किया था, लेकिन जो उस नंबर के हिसाब से वो एस्टिमेशन था वो कोई स्पेकुलेशन नहीं था। जो सेल्स के नंबर डीमार्ट ने पोस्ट किए हुए थे उसके हिसाब से 132% बोला गया था, लेकिन अभी जो नंबर इनके आए हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 110% का हमें उछाल देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जब न्यूज़ जो रिजल्ट है वो पोस्ट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं सबके सामने, सबको पता होंगे। अब बहुत सारी जगह आप देखने को मिलेगा, हर एक न्यूज़ में आपको उसके रिजल्ट जो हैं तो नंबर्स दिखाए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि उस अच्छे रिजल्ट की वजह से क्या रैली होगी, तो मुझे लगता है कि वो रैली ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है एवेन्यू सुपरमार्ट में। जो इसने लगभग 4200 से 5300 की जो रैली की है, लगभग ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20% की हमें रैली देखने को मिलती है। तो वो इसी रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि ऑलरेडी फैक्टर इन है उस रैली में। तो क्या अब ये शेयर नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा, क्यों नहीं भागेगा। ये जो शेयर है आज अगर 5000 का मिल रहा है, कल की डेट में ये 10,000 का भी मिलेगा। इसमें इतना पोटेंशियल है इस शेयर में। कल का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट के आने के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में ही भाग जाएगा। कल का मतलब है कि हो गया आने वाले जो भी टाइम है 2 साल 3 साल में, तो ये 10,000 का भी आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अब एक और एग्जांपल की। यहाँ पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी में तेज़ी, एचडीएफसी बैंक के बारे में। यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स थे जिनके अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद थी, उनमें से एचडीएफसी बैंक भी था और आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एचडीएफसी बैंक ने भी अपने सेल्स के नंबर पहले ही बता दिए थे एंड बेस्ड ऑन दैट मोतीलाल ओसवाल ने जो है तो अपनी एक रिसर्च की थी उनके नंबर्स के बेसिस पे, और उस रिसर्च में जो उन्होंने नंबर्स दिए वो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए थे और जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक को बाई की रेटिंग उन्होंने दी थी।
ये मेरे उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो मैंने कल वीडियो बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हालांकि ये रुपीज़ इन बिलियन में है, अगर करोड़ में आप देखेंगे तो लगभग 8,890 करोड़ के आसपास होते हैं। और ईयर ऑन ईयर जंप में देखेंगे तो लगभग 18% का जंप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें देखने को मिलता है। अब अगर इनके रिजल्ट को ध्यान से देखा जाए तो वही सेम कहानी हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे 18% की जगह लगभग 17.5% का इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे इनके प्रॉफिट के नंबर्स भी देखेंगे ऑलमोस्ट उतने ही हैं, लगभग 8,800 करोड़ रुपए इस Q2 में इन्होंने आज अपने रिज़ल्ट पोस्ट किए हुए हैं। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट शानदार हैं। और यही रीज़न है कि मोतीलाल ओसवाल ने जब वो रिसर्च अपनी पब्लिश की थी तो उस समय तारीख थी 13 अक्टूबर और इस शेयर का प्राइस था 1585 रुपये। वहाँ पे इन्होंने बाई की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस 1800 बोला था। आज की डेट में अगर बात किया जाए, माफ़ कीजिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, रिजल्ट आने के पहले ये शेयर प्राइस 1687 रुपये हो चुका है। HDFC बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। इनका जो प्रीवियस हाई था 1641 रुपये और अब ये करंट प्राइस 1687 चल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम एक न्यूज़ देखते हैं जो कि र्यूमर होती है, यूजली कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं होती है उस कंपनी के द्वारा, उस शेयर के द्वारा, और हम उस न्यूज़ को फॉलो करते हुए उस शेयर में एक परचेज़ करने का या बाई करने का अपना एक मन बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका होता है किसी भी शेयर को बाई या परचेज़ करने का। हमेशा कभी भी शेयर को बाई और परचेज़ करना है, वहाँ उसके आप पहले फंडामेंटल देखिए, उनके टेक्निकल्स देखिए, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कोई न्यूज़ बन के भी आ रही है तो उस न्यूज़ को आप पहले देखिए कि वो कंफर्म्ड न्यूज़ है या नहीं, उस कंपनी के द्वारा कंफर्म किया गया है या नहीं। यहाँ पे अगर सेल्स के नंबर की बात करें तो सेल्स के नंबर डीमार्ट और HDFC दोनों ने ही अपने सेल्स के नंबर दिए थे। उस बेसिस पर जो है तो एक स्पेकुलेशन या फिर या यूँ कहूँ स्पेकुलेशन नहीं, एक एक्सपेक्टेशन बनाई गई थी कि इनके रिज़ल्ट ऐसे आने हैं और इसीलिए एक रैली जो है वो रिज़ल्ट के पहले ही हमें देखने को मिल गई। तो दोस्तों अगर मैं इस बात को यहीं पे कंक्लूड करूं तो कंक्लूज़न यही था कि हमेशा हमें उस कंपनी में, जिस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि वहाँ पर जब उसके नंबर्स आते हैं तो वो नंबर में क्या ग्रोथ दिख रही है, क्या उसमें आने वाले टाइम में क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या उसमें अच्छे पोटेंशियल दिख रहे हैं, कंपनी कितनी अच्छी फंडामेंटली करेक्ट है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और उसमें देखा जाए कि वो कितना उसमें एक रिस्क और रिवार्ड फैक्टर जो है तो इंक्लूडेड है। अगर इस रेशियो को हम देखें, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक की बात करें तो कितनी बार वो 1560 1585 के आसपास था। जब उसने अपने सेल्स के नंबर दिए थे तब वो 1560 के आसपास था। जब मोतीलाल ओसवाल ने रिसर्च दी तब 1585 के आसपास था। आज रिजल्ट के पहले देखा जाए 1687 के पास। तो ये एक आपके पास अच्छा मार्जिन था जहाँ पे आपका डाउन साइड बहुत कम था। अगर गिरावट देखी जाए तो उतनी गिरावट होने के चांसेस नहीं थे और एक ह्यूज अपसाइड वहाँ पे देखने को मिलता था। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी हमारा कम था। तो ऐसे सिचुएशन में ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एक अच्छे शेयर को बाई करने के लिए। तो आई होप दोस्तों या जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो एक साइकोलॉजी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो मैंने एक तरीका आपको बताने की कोशिश की है कि एक पोजीशन कब बनाना चाहिए, किसी अच्छे शेयर को कब बाई करना चाहिए। अगर ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।